ज्यादा दिखाओ, हाँ इतना जूम करो, सही है। मुझे भी दिखाओ, और दिखाओ। सो हाय दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र अग्रवाल है। एक सेट है रियलमी का जिसके अंदर प्रॉब्लम आती है और टेक्नीशियन रिपेयर नहीं कर पाते क्योंकि बोर्नियो के अंदर से रिपेयर नहीं होता है। इसमें हमने चार्जर लगाया और चार्जर लगाकर हम यहाँ पर देखेंगे तो एक एरर आपको देखने को मिलेगा। ये एरर आपका है बैटरी कॉन्टैक्ट एरर। क्या है बताइए? बैटरी कॉन्टैक्ट दिखा है आपको यहाँ पर। अगर यहाँ पर टेम्परेचर होता तो टेम्परेचर लिखा होता, क्या लिखा होता? टेम्परेचर। मतलब इस बोर्ड पर ब्लू आईडी लाइन का फॉल्ट है। किसका फॉल्ट है जल्दी बताओ। तो आइए हम इसको सबसे पहले हम चेक करें। आज हमने 11:30 बजे से पूरी लाइनें पढ़ी है, राइट? और बहुत एडवांस लेवल पे और 5G तक पढ़ी है। डबल कनेक्टर, डुअल सेल, बैटरी कनेक्टर, सब तरह के कनेक्टर हमने पढ़े हैं कि किसमें आईओ आता है, किसमें बीएस प्लस, किसमें बीएस माइनस। अभी मैं आप लोगों से पूछूं, अगर मुझे इसके अंदर आईडी लाइन पता करनी है तो उसके कितने तरीके हैं? सब लोग बताओ, कितने तरीके हैं? तो पहला तो हम इसी तरीके से यूज करेंगे। अब ध्यान दो, इधर ये हमारा प्लस है, मतलब ये हमारा प्लस है, और ऊपर आईडी है और नीचे थरम है। मतलब ऊपर आईडी है और नीचे थरम है। तो हम सबसे पहले हम चेक करते हैं इस फोन के अंदर कि हमारा बीएमएस सर्किट सही है कि नहीं। पहले हम शुरुआत, पहला स्टेप क्या होगा? बीएमएस है। नया बैटरी तो है नहीं, होता तो रिप्लेस करके देख लेता ना भाई। तो हम ओम्स मोड में करेंगे। कौन से मोड में करेंगे? और हम अपना रेड वाले को माइनस पर रखेंगे और ब्लैक वाले को यहां पर रखेंगे। तो यहां पर हमारा 68 के आ रहा है। कितना के आ रहा है? मतलब R2 की वैल्यू बताओ, R2 की वैल्यू बताओ। क्लियर है? अब अगर हमें आधा करना होगा वोल्टेज तो R1 कितना लगना चाहिए? 100 के। कितना लगना चाहिए? कितना? देखो इजीली पता चलेगा। अगर नहीं भी होगा तो हम खुद का लगा देंगे। हेलो, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर GR आ रहे हैं कि नहीं। हम अगर बोर्नियो, क्योंकि ऑब्वियस है हर आदमी, तीसरा आदमी बोर्नियो से रिपेयर करता है, तो हम भी देखेंगे कि बोर्नियो कितनी हमारी हेल्प करता है। हम पहले तो पूरा बोर्नियो से ही रिपेयर करेंगे। हेलो, फुल डिपेंड ऑन बोर्नियो। बोर्नियो जो बोलेगा वही करेंगे, और रिपेयर नहीं हुआ तो फिर हम अपना प्रोफेशनल तरीका यूज करेंगे। तो फिर ये तो ये सही बात हो जाएगी कि बोर्नियो से तो ट्रैके मिलने के बाद भी रिपेयर। देखो, सो हम इस रियलमी के सेट में चार्जिंग डाटा के अंदर जाते हैं और जैसे कि हमने देखा आईडी लाइन ऊपर है और आईडी लाइन यहां पर सीपीयू में जा रही है, जो कि मीडियाटेक में जाती ही है। और यहां पर एक, दो, तीन, तीन कंपोनेंट लगे हैं। कितने कंपोनेंट लगे हैं? तीन, जिसमें से बीच वाला सीरीज में है। दिख रहा है आपको? यहां से सीपीयू कनेक्टेड है। तो अभी अपन इसको समझते हैं। अब पहले हम देखें कि क्या हमें यहाँ पे जीआर मिल रहा है कि नहीं। आईडी और थरम में बोलो, सबसे पहले कनेक्टर पे जीआर देखना होता है, क्योंकि वो जीआर ही है जो बताता है कि सीपीयू कनेक्टेड है कि वोल्टेज से, लाइन से तो जीआर मिलेगा भी नहीं। तो हम डायोड मोड पे डालेंगे। एमडी सर को बुला लो फोन पे। और यहाँ पे जीआर देखेंगे, ओएल बोलो, और थर्म का जीआर देखेंगे तो थर्म का जीआर आ रहा है। अब हम इस लाइन पर जाएंगे और देखेंगे क्या सीन है। देखो, ये सबसे बड़ा सीन है, क्योंकि जब टेक्नीशियन इसको रिपेयर नहीं कर पाता है तो जैसे थे तैसे करके छोड़ देता है। तीनों के तीनों रजिस्टर निकले हुए हैं। हेलो, मतलब आप देखो, और ये जो बीच वाला रजिस्टर है, हम सबसे पहले सीरीज वाले रजिस्टर का चेक करेंगे कि क्या सीपीयू की ओर से बोलो जीआर मिल रहा है कि आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? आ रहा है।
इसका मतलब फिलहाल हमें यहाँ पर सीपीयू रिकॉल करने की जरूरत नहीं है। हम सबसे पहले एक ही काम करेंगे, हम इस वाले जो भी सीरीज कंपोनेंट होता है हम उसको हमेशा क्या मार सकते हैं, तो हम पहले यहाँ कंपोनेंट लगाने की जरूरत, मैं क्या कह रहा हूं फिर से बोलो, तो हम पहला पहला काम तो पहला सोल्यूशन तो हम ऑन द स्पॉट कर देते हैं ताकि हमारे कनेक्टर पर क्या आ जाए, जी हाँ। हम्म। ग्यारह नंबर की प्लेट हो। एक मिनट रुक जाओ। कहाँ है? अब हम इसका सर्किट भी बनाएंगे और मैं इसको सर्किट भी एक्सप्लेन करूंगा कि सिर्फ रियलमी का क्या सर्किट है। यूनिवर्सल तो मैं बता चुका हूं। अब हम यहाँ पे वापस जीआर चेक करेंगे। आ रहा है जीआर यहाँ पर, बट सिर्फ जीआर से भी कुछ काम नहीं चलेगा, क्योंकि सिर्फ जीआर ही लाना होता तो फिर R1 R2 की जरूरत, हमें तो बैटरी सेंस करानी है। क्या कराना है जल्दी बताओ। तो पहले आओ उसका थोड़ा सा सर्किट समझते हैं। देखो, बहुत सारे लोग इस तरीके से सर्किट पढ़ाते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें पढ़ा देंगे। R1 R2, दो R2 लगे, दो R1 लगे। मैं कहता हूँ पढ़ना है, पर पहले बार में नहीं। फ्रेशर्स को हमेशा एक ऐसी चीज में से होकर निकलने दो जिससे वो आसानी से निकल जाए, ताकि जब छेद और छोटा होता है, टनल छोटा होता जाए, तो उसको निकलने का एक अभ्यास हो कि टनल से निकला कैसा जाए। पर पहले ही राउंड में अगर हम इतना छोटा टनल दे देंगे तो हमें पता ही नहीं होगा कि इससे निकला कैसे जाता है। राइट, समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए शुरुआती दौर हमेशा एकदम सरलता से होनी चाहिए, ताकि स्टेप टू स्टेप बढ़ते जाए। पहली बार में एकदम कठिन उठा लेंगे सब कुछ तो नहीं हो। हमें दैट आईडी की लाइन समझना है। अब ये एमटीके का साइड है तो इसके अंदर इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी आईडी। क्या बोलते हैं बताइए? हाँ जी। इसमें ये कनेक्टर लगा हुआ है, इसमें दो आईसियां रोल करती है। ये खास तौर पे रियलमी का सर्किट है। अब रियलमी कोई सा भी मॉडल आप सी, कोई सा भी मॉडल ले सकते हैं, सारे मॉडल सेम है। इस आईडी की लाइन में हमने देखा कि तीन कंपोनेंट है, तो एक कंपोनेंट में पैरेलल लगा हुआ है, ये 300 के का रजिस्टर होता है। एक कंपोनेंट में सीरीज लगा होता है, ये 5 के का रजिस्टर होता है। और ये जाता है किसके अंदर? सीपीयू के। अब इसमें एक R1 भी होता है, तो वो तीसरा रजिस्टर वो R1 है, और वो भी निकला है, प्रॉब्लम नहीं है। और R1 हमेशा कहां से आता है? कहां से आता है? पावर से। अब इसमें हमें संबंध, डायरेक्शन डालने हैं, तो ये जाता है, क्योंकि सीपीयू को सेंस मिलना चाहिए, ये आता है। ठीक है। अभी जब बैटरी लगाएंगे तो बैटरी के साथ में एक R2 और जुड़ा रहेगा, तो टोटल रियलमी में इतने रजिस्टर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, इस रजिस्टर को उठाकर तो हम सीधे क्या मार सकते हैं? जंपर। तो इसलिए जो पहले यहाँ पर 2 से 3 हजार जीआर आता था, अब जीआर यहाँ पर हमारा
500 आ रहा है लगभग। तो GR से हमारा हम ये बोलेंगे पहली चीज ओके हो गई। अब पहली चीज हमारी क्या ओके हो गई? ट्रैक। अब हमें ट्रैक मिल रहा है। अब दूसरा, अब हमें सबसे पहले देखना है क्या बोर्नियो R2 दिखाता है या नहीं। मतलब हमें एक ऐसा वोल्टेज ऐसा पॉइंट चाहिए जिसके दूसरी ओर हमें VIO 1.8 की लाइन चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात? पर बोर्नियो R2 नहीं दिखाता है। ये तीनों से कनेक्टेड है पर ये नहीं बताया कि दूसरा सिरा कहाँ जा रहा है। हेलो, ये नहीं बताया है कि दूसरा सिरा, तो मैंने शुरू से पढ़ा रहा हूँ। मैंने बता ट्रेसिंग करने के कितने तरीके हैं बताओ, कॉपी में देख कर बताओ, याद नहीं आया तो। बोर्नियो बिटमैप। अब हम क्या खोले यहाँ पर? हार्डवेयर सोल्यूशन तो है ही, डायग्राम है नहीं, बचा क्या? बिटमैप। तो हम बिटमैप से वो R1 पे जाएंगे। पहले तो हम समझ लें R1 किधर लगाना है, क्योंकि अभी मैटर ये है कौन सा रजिस्टर लगेगा हमें तो ये नहीं पता है। क्योंकि यहाँ ये सारा खेल डिवाइडर सर्किट है और डिवाइडर सर्किट रजिस्टरों के रेजिस्टेंस पे होता है। अगर आप R1 R2 का कोर रजिस्टर बदल दोगे तो वोल्टेज का अनुपात बदल जाएगा। तो जो वोल्टेज उसको मिलना है वो वोल्टेज ना मिलकर कुछ और मिल जाएगा। तो R1 R2 सही होना चाहिए, इसलिए डायग्राम चाहिए होते हैं, बट डायग्राम यहाँ होते नहीं है। तो यहाँ हमें करना पड़ेगा मॉडिफिकेशन, हमें खुद का ही पूरा सर्किट बनाना पड़ेगा। तो देखिए हम कैसे करेंगे। यहाँ पर हमारा ये बैट आईडी है और बैट आईडी देखेंगे कितने सीरीज कंपोनेंट पे जा रहा है, और सीरीज वही होंगे जिधर दूसरी ओर भी पीले कलर का होगा। सो देखो यहाँ पर ये तो हमारा सीपीयू में जा रहा है। हेलो, ये तो सीपीयू में जा रहा है, ये तो हमने जंपर जंपर क्या कर दिया, हमने मार दिए। और ये वाला है हमारा R1। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है 1.8। मतलब हमें सिर्फ ये दो रजिस्टर में से सिर्फ एक रजिस्टर बस लगा देना है तो हमारा काम हो सकता है, क्योंकि R2 तो वैल्यू दे रहा है। हेलो, मतलब ये रजिस्टर लगेगा कैसे और ये कितने ओम्स का लगेगा? क्या हम कुछ भी लगा देंगे तो हम बोर्ड को हीट भी कर सकते हैं। हेलो, तो मैंने आपको सोल्यूशन दिया है, ये चीज मैं वीडियो में हाइड करूंगा। मैंने आपको सोल्यूशन दिया है, ये चीज मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर फिर से कि अगर R2 की वैल्यू 10 के है, अगर R2 की वैल्यू 68 के है, तो हम क्या करते हैं 100 के का रजिस्टर लेते हैं। हेलो, और सीधा यहाँ पर लगा देते हैं। बात समझ में आ रहा है? हम क्या कर सकते हैं, हम चार्जर लगाकर यहाँ पे वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं कि पहले की वोल्टेज बन रहा है कि, मैं कह रहा अगर नहीं भी बना बोलो तो हम फिर यहाँ पर एक 1.8 का जंपर भी मार देंगे। 1.8 का, क्योंकि हमें फिर कहीं और तो बनेगा ना 1.8 वोल्टेज। मान लेते हैं वहां का ट्रैक खत्म है। सो सबसे पहले हम एक R2 लेते हैं। क्या लेते हैं हम? एक R2। कितने के का? 100 के का। अब 100 के का R2 देखो, मान लो मेरे पास एक पीसीबी है और मुझे ये स्क्रैप बोर्ड है, मुझे इससे R2 निकालना है, तो मैं इमीडिएटली कैसे निकालूंगा? तो भैया मल्टीमीटर से तो 100 के का कभी जिंदगी में नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि वो वैल्यू तो आएगी नहीं। इसलिए आपको 100 के की वैल्यू का R2 निकालना है तो आपको डायग्राम वाला पीसीबी चाहिए। 5A 6A टाइप आपको पास स्क्रैप बोर्ड होना चाहिए। समझ में आ गया ना मेरे बात? 5G बोर्ड रख लोगे सारे और एक 4G कुछ भी नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। फिर R2 के लिए एक एक 10 कंपोनेंट निकालते रहोगे। तो हम यहाँ पर एक 6A यूज कर रहे हैं और हम डायग्राम पे जा रहे हैं, खुला हुआ है। और अब हम यहाँ पर सीधे 100 के लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताइए? और सर्च करेंगे तो ये हमें एक 100 के का ये दिखाई दे रहा है रजिस्टर यहाँ पर, ये कहाँ लगा हुआ है और देख लेते हैं। 100 के बहुत सारी जगह मिल जाते हैं। एक 100 के ये भी लगा हुआ है हमारा, ये एक और लगा हुआ है। तो ये वाला हमारा EN सिग्नल में है, EN के मतलब स्पीकर के पास लगा होगा। तो यहाँ पर हम जाएंगे तो मतलब यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये रजिस्टर ये लगा हुआ है R2 2103। तो यहाँ से 100 के का रजिस्टर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर यहाँ पर ये लगा हुआ है ये।
तो ये हम रजिस्टर 100K का निकाल लेते हैं। बात समझ में आई? 100K का रजिस्टर का है। इसको उठाओ। बोलो अगर सीरीज रजिस्टर में जीआर फ्लक्चुएट आता या आता ही नहीं तो हमें सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ सकता। और मैं फिर से कह रहा हूँ 100K के रजिस्टर या 50K 60K 47K ये डायरेक्ट बोर्ड में कभी मिलते लोड की वजह से पढ़े हैं ना अपन ने। या तो पर्टिकुलर आपको कुछ रजिस्टर याद हो कि मैं यहीं से निकालता हूँ सेम बोर्ड बहुत सारे, या तो आपने एक जैसे बोर्ड की कोई 10 कॉपी परचेस कर लेनी है ताकि आपके पास में डायग्राम है इसका, आपको पता है इसका तो डायग्राम है, और उसी डायग्राम को आपने सिर्फ 100K सर्च कर करके रजिस्टर लेना है। अब खाना आ गया है कि जा रहा है? आ गया है। आ गया खाना। उसको पूरी आवाज है बाहर की आ रही होगी। अभी मेरी आवाज आई नहीं रही होगी। वो रेगिस्तान में होता है ना, आदमी को पानी देखने लगता है इस टाइप पे, रेत दिखती नहीं है, जबकि रहती रेत ही है उसके पास। उसका ये हाल हो गया होगा। वो कह रहा सर ने पूछा था कि तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है, तो वो कह रहा है सर अभी हो जाएगी। अगर ऐसी क्लास चलती रही तो हो जाएगी। सर ने बोला था कि गोलियां खाते, बोला डिप्रेशन की खानी पड़ेगी गोलियां ना। ये हमारा 1.8 की लाइन है, हमने वोल्टेज नहीं चेक की है। बात समझ में आ रहा है ना? ये करने के बाद अगर नहीं होता तो फिर हम वोल्टेज चेक करेंगे और एक वोल्टेज का भी यहाँ पर क्या मारेंगे, जंपर। ये पेस्टेड सर्किट है, मतलब यहाँ पर हमको रजिस्टर सही तरीके से मान लगाना है, ये नहीं कि रजिस्टर लगा दिया और आईसी बोल के बाजू में। तो पहले तो हम थोड़ा कम हीट ले लेंगे। और अगर मैं बोलूं आपसे कि अगर आपको R2 पता ही नहीं है आपका क्या है, R2 भी खराब है, तो आप R2 भी खुद का ही लगा देते। लो, वो आपको बैटरी के जो टीपी है आईडी की लाइन, उस टीपी के साथ एक सिरा और एक सिरा ग्राउंड, तो R2 लग जाता। R1 ये लगा ही हुआ है, तो R1 R2 दोनों ही मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। R1 100K का क्यों लगेगा बताओ जरा इनको। R2 पर, R2 पर, R2 पर, मतलब अभी R2 68 दिख रहा है ना हमको, और 68 कोई वैल्यू होती है क्या? 68 का मतलब क्या होता है? 100। समझ गए आप? थोड़ी कोचिंग दो इनको। अब हमने R2 लगा दिया है। अब अगर वोल्टेज आ रहे होंगे तो R1 से जो आ रहा होगा वो R2 की वजह से आधा हो जाना चाहिए, और सीपीयू को जो ट्रैक मिलना था वो मिल गया है, तो उसको वो वोल्टेज रिटर्न चले जाएंगे और हमारा ये सेंस हो जाएगा। तो जो अब एरर आ रहा है वो एरर अब आना, ये हमने एक विदाउट सर्किट डायग्राम में काम किया है और पूरा ही सप्लाई को बाईपास करके। समझ में आ रहा है मेरी बात? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि R1 की वैल्यू देखो फिर काम करो, मैं कह रहा हूं आप R1 R2 दोनों ही अपने ही लगा सकते हो। ये बट आपका फाइनल क्या मसला, फाइनल ये होना चाहिए कि कंट्रोलर आईसी कनेक्ट होनी चाहिए। मतलब आपका कनेक्टर पे आने वाला जीआर डायरेक्ट किससे आना चाहिए, कंट्रोलर आईसी से। आई बी पी एम, यहाँ सीपीयू है ना। दूसरा कि आपका R1 लगाना क्यों जरूरी है, क्योंकि सर R1 से वोल्टेज आता है, R1 से, और बिना वोल्टेज से तो ये सर्किट काम
नहीं करेगा। चलो देखो, अभी मैं एक बार इस रजिस्टर्ड की वैल्यू चेक करना चाहता हूं, तो उससे कुछ फायदा मिलता है, वो फायदा हो सकता है मैं आपको बाद में बताऊं। मैं रजिस्टर्ड के मोड में गया और मैं यहां पर अपनी वैल्यू चेक करूंगा जो मैंने रजिस्टर लगाया है, 35 के। फायदा समझ में आया है? क्या आया? लोड मिल गया इसको। अबे क्यों बताया पहला दिन मैंने तुम्हारे साथ में, फिर जब ये नहीं समझ में आया तो समझ में आया ना मेरी बात में। रजिस्टर लगाया और अगर ये 100 के ही आता तो फिर साला लगाना ही बेकार है हमारा। इसलिए जब भी वैल्यू का रजिस्टर लगाओ, कितना 25 के से वैल्यू जरूर चेक करो कि वैल्यू कुछ डिफरेंट आ रही है कि मतलब हमारा लोड मिल गया है, राइट। देखो, अब यहां पर हम अभी उस रजिस्टर से यहां पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये तो 100 के का रजिस्टर है ना। हेलो, और 100 के से जीआर पास होता नहीं है, तो यहां पर जो जीआर आएगा, ओएल क्यू आएगा रे, हम तो जंपर मार चुके हैं ना। 500 से 300 से 800 आएगा, क्योंकि हमने तो वो 5 के का रजिस्टर को क्या मार दिया है। तो आप डायरेक्ट सीपीयू से हो गया ना हमारा लाइन। वो बैटरी के अंदर है। ले कंफ्यूजन दूर कर। दिख रहा है? आईडी कौन सा वाला है, चल जल्दी बताओ। ऊपर वाला है। रेड को कहाँ लगाऊं? ग्राउंड किधर है? माइनस यहाँ पर। कितना जीआर आ रहा है, कितना आ रहा है? 68 के। 68 के का कितने रजिस्टर्ड होता है कोई? 68 के का 100 के जोड़ी नहीं है, ये मान रहा है। मेरी बात समझ। पहले दिन क्या पढ़ाया था रजिस्टर में कि 25 के से ऊपर की वैल्यू नहीं माननी। अगर कोई 35 आ रहा है तो वो 35 के कुछ और है वो। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो 60 के 68 का कोई रजिस्टर्ड होता नहीं है। ये चालू करो जरा, ये टीवी चालू करो और लाइव चालू करो। टीवी को ऑन करो। देखिए, हाँ माइक के साथ फाइनल लाइव है ये। अब हम वापस चेक करेंगे। अब देखेंगे ये जो पढ़ाया था ये इसकी केस स्टडी है, समझ में आ रहा है। और मैंने इसके अलावा एक केस स्टडी और दी आपको, इनके एक सेट डायग्नोस करके दिखाया आपको कि जो मार्केट से 4 दुकानों में रिटर्न आता है, हम उसको कितनी जल्दी हमने डायग्नोस कर लिया। हमने तो बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगाया, क्योंकि उसमें ऑलरेडी रिजल्ट मिल रहा था। चलो, आज की क्लास में हमने आज बहुत सारी चीजें सीखी। हेलो।